नमस्कार। आज का मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है। मेरे बच्चे सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, खून से जिनका रिश्ता है वही मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरे बच्चे, जो भी बच्चे 10th से लेकर के 1 से लेकर 12 तक पढ़ाई करते हैं, वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे अपने बच्चे हैं, इस देश के भविष्य हैं, इस देश के भविष्य हैं। मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए समर्पित है। बच्चों, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं, विशेषकर उन बच्चों का मैं बहुत ज़्यादा चिंतित रहता हूं, उन बच्चों के लिए जो अभी 10th और 12th का एग्ज़ाम देंगे, 10th और 12th का एग्ज़ाम देंगे। मैं जानता हूं ये क्रूशियल पॉइंट, ये क्रूशियल समय क्या है आप लोगों के लिए। इसे यूं ही मत गंवाना मेरे भाई। जिंदगी का ये पहला मोड़ है आपकी जिंदगी में छलांग लगाने के लिए, ऊंची छलांग लगाने के लिए ये आपका जिंदगी का पहला मोड़ है। 10th and 12th स्टूडेंट्स, बी वेयर एंड बी केयरफुल अबाउट दैट। Today I make a video only for you, only for you. कल मैं जब घूम फिर कर आया घर तो दिल गमगीन था और मैं भी रंगीन था। मैंने अपना कैरेक्टर को बाहर निकाला और सोचा कि आज थोड़ा सा धूम मचा दो, लोगों के बीच नहीं, अपने अंदर में धूम मचा दो। तो मैंने उसमें गाना गाया। मैंने पहला गाना गाया, पल पल दिल के पास और तुम रहती हो, जीवन मीठिया और ये कहती हो। उसके बाद वाला गाना था, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। तीसरा गाना मैं डिसाइड कर रहा था और म्यूजिक को और मैंने कैरेक्टर को हटा करके मैं गा रहा था, समुंदर में नहा के तू और भी समुंदर में नहा के तू और भी नमकीन हो गई है और लगा है प्यार का मौसम, लगा है प्यार का मौसम कि दिल गमगीन हो गई हो। तब उतना देर में मैं तीसरा गाना डिसाइड कर रहा था, तब तक मेरे मोबाइल पर मेरे बच्चों का फ़ोन आ गया। तो मैं किसी का भी फ़ोन काट सकता हूँ। मैं जब मैंने क्या बोलूँ, मैं जब जॉली मूड में रहता हूँ तो उस समय मेरे को अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो मैं उससे समझौता नहीं करता हूँ, चाहे वो कोई भी, कितना भी, कुछ भी हो, मैं उनका भी फोन रिसीव नहीं करता हूं। लेकिन अगर मेरे बच्चों का फोन आ गया तो मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि मैं उनका फोन को डिस्कनेक्ट करूं। मैंने उठाया, बोला हाँ बेटा बोलो क्या बात है। बोला पापा गुड इवनिंग। हम लोग गुड इवनिंग, कैसे हो बेटा। तो उन्होंने कहा पापा हम तो अच्छे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि बेटा कुछ नहीं, जस्ट अभी आया हूँ बाहर से, ड्रेसअप खोल रहा हूँ। तो कहा नहीं पापा आप झूठ बोल रहे हैं। तो बोले अरे झूठ नहीं बोल रहे, बोलो क्या बात है बोलना, तुम क्यों इतना घुमा फिरा के बात कर रहे हो तुम लोग। तो उन्होंने कहा कि पापा अभी एग्ज़ाम का समय है, एग्ज़ाम का पीरियड है और हमारे ठीक जस्ट ऊपर में शुभम का अभी 12 है पापा, आप थोड़ा ख्याल रखिए।
शुभम बहुत अच्छा स्टूडेंट है पापा, वो 10 CGP लाया था और उसको आगे भी बहुत कुछ करना है, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा पापा, आप उनका भी ख्याल रखा करें, अगल बगल वालों का। तो मैंने कहा, मेरे दिमाग में ये बात एकदम अटक गया। मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और सोचा कि मेरे बच्चों को कैसे पता चला भाई कि मैंने क्या एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा ज़रूर ये मेरे पत्नी का हाथ हो, उसने बच्चों को फ़ोन कर दिया, क्योंकि मेरी वाइफ को भी हिम्मत नहीं है मेरे निजी मामलों में दखल देने का। क्यों? ये लोग कहते हैं कि चंदन ऐश करता है, मौज करता है, फुर्ती करता है अपनी बीवी के कमाई पर। साला चमन्नी नहीं लेता हूं मेरे भाई, चमन्नी नहीं। माई वाइफ मेंटेन हर सेल्फ एंड आई मेंटेन माई सेल्फ। आई हैव एवरीथिंग। जरूरत नहीं है बीवी के कमाई खाने का। हाँ, उसका सेवा का जरूर आनंद उठाता हूँ, उनकी सेवा का जरूर आनंद उठाता हूँ, क्योंकि वो भी तो मेरा मेवा खाती है। क्या? चलो, अब आलतू फालतू बातें होते रहेंगी मेरे भाई, ये कोई रंगमंच नहीं है। मैं आज उन बच्चों को बताना चाहता हूँ जो 10th और 12th का एग्जाम देगा। बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कोई नहीं बताएगा, खान, पठान, मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी, शर्मा, वर्मा, गुप्ता, कोई नहीं बताएगा तुम लोगों को। मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आप लोगों को। प्रैक्टिकल कैसे जीवन में सफलता को छूने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, एग्जाम को टॉप करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं बताऊंगा। मैं देसी नुस्खा, इसको गांठ बंद कर रख लो। तुम्हारे एग्जाम में अगर नहीं फायदा किया तो आना करके मेरे को जो सजा देना है देना, मैं तैयार हूं। हम हिंदुस्तानी बहुत, मतलब क्या बोले, बहुत दयावान और ये होते हैं। अगर हमें दो बोल कोई प्यार से बोल दे तो हम साला अपना जान भी दे देते हैं। बच्चों, एग्जामिनेशन से डर हर किसी को लगता है। जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, हर किसी को इस मुकाम से गुजरना पड़ता है। हर किसी को इस मुकाम से गुजरना ही पड़ता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं, मेरी बातों पर बहुत ज्यादा गौर करना। कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं। ये देश बड़ा प्रोफेशनल है, बिना मतलब का कोई किसी को मतलब क्या बोले, एक कंकड़ भी नहीं देता है। लेकिन मैं बताता हूं तुम आपको, आप एग्जाम में कैसे सफल होइएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एग्जामिनेशन हेल्ड करने के लिए। मेरा दोस्त राजकुमार, हम लोगों को अगर किताब कॉपी में पैर लग जाता था तो हम लोग उसको प्रणाम करते थे। मेरा दोस्त राजकुमार किताबों पर चल कर आता था, चलकर बोलता था कि मैं ये दिखावटी पर नहीं कर सकता हूं चंदन। राजकुमार जो मेरा दोस्त आईएएस है, आईएएस आज के डेट में आईएएस है, उन्होंने अपना सेवा काफी ऊंचे पदों पर दिया है। आज लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली में वो सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है। अरे मैं ओपन बोल रहा हूं, ओपन। जाओ जाकर पता कर लो किसी से भी, उस राजकुमार के अंदर क्या छुपा है मैं जानता हूं। वो कोई भी चैप्टर पढ़ता था तो और वो ये करता था तो वो सोचता था कि अरे राइटर ने क्यों मजबूर होकर के हमें 2+2 4 बताया, क्यों? लोगों को तो ऐसा भी दिखता है कि ये मेरे पास 4 है, लेकिन राइटर ने क्यों बताया कि 2+2 = 4। मतलब 2 के साथ 2 अगर आ जाए तो 4 हो जाता है, 4 के साथ 4 अगर आ जाए तो 8 हो जाता है, 8 के साथ 8 अगर आ जाए तो 16 हो जाता है, 16 के साथ 16 अगर आ जाए तो 32 हो जाता है, 32 के साथ 32 अगर आ जाए तो 64 हो जाता है। वो ये सोचता था कि ये चैप्टर में ये से क्यों है, किस लिए राइटर ने मजबूर होकर हमें ये बताया है।
वहां तक पहुंच जाता था वो लड़का। ऐसा डैशिंग स्टूडेंट था वो अपने जमाना में। और सिर्फ पढ़ने में नहीं, किसी भी डिबेट कंपटीशन में जाता था तो गोल्ड मेडल, पक्का गोल्ड मेडल राजकुमार का नाम लिखा हुआ रहता था। जिस तरह अमिताभ बच्चन के जमाने में कोई भी फिल्म कर देता था तो वो हिट हो जाता था, चाहे वो जूली हो, कुछ भी हो। तो सुनो मेरे भाई, नर्वस, डर, घबराहट और नर्वस के चक्कर में हम जो क्वेश्चन जानते हैं ना, वो भी भूल जाते हैं। अब डरना नहीं, पहले डर को निकालो अपने दिल से, निकाल, फेंक साला, डरना नहीं। पढ़ो। अभी जो आपको एग्जाम के बाद जो 3 महीना का जो समय मिलेगा ना, उसमें अपना सर्वोच्च निछावर कर दो। हटाओ साले को, ये मोबाइल, टीवी, ये चकाचौंध की दुनिया से दूर हो जाओ 3 महीना के लिए, बस 3 महीना। ये बहुत ही जीवन का महत्वपूर्ण और क्रूशियल समय होता है मेरे भाई, मेरे बच्चों, बहुत क्रूशियल समय होता है। इन 3 महीनों को अगर तुमने खेल कूद में, टीवी में और ये नेट में, इंटरनेट में, डाटा में गुजार दिया तो फिर वक्त ऐसा चीज है जो लौट के नहीं आता है। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, बाण, धनुष से निकली हुई बाण कभी वापस नहीं आता है। उसी तरह है समय से बलवान इस दुनिया में ना कोई है, ना हुआ है, ना होगा। डरना नहीं, एग्जामिनेशन के नाम पर डरना नहीं। हम डर के चक्कर में अपना बना हुआ खेल भी बिगाड़ देते हैं। मेरे पास बहुत सारा बात है, लेकिन मैं आप लोगों को एग्जामिनेशन का नीड बताता हूँ। बच्चों, ये 3 महीना तो बिताना नहीं, और इस 3 महीने में जितना तुम पढ़े हो, जरूरत नहीं है कि सिलेबस का हर चीज हम पढ़ ले, कोई जरूरत नहीं है। जितना आप जानते हो, जितना में आपका कमांड है, उनको इस तरह से रिवाइज करो कि आपको वो पेज याद आ जाए कि पेज नंबर 164 में कौन सा क्वेश्चन है और उसका क्या है। आप सपने में देखो तो बस सिर्फ एग्जामिनेशन का सपना देखो। इन 3 महीनों में आप जितना जानते हो ना, उस पर एकदम पकड़ मजबूत बना लो। उसका एक क्वेश्चन, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो, चाहे ना हो, चाहे कि ना उससे ना हो, हर क्वेश्चन पर अपना कमांड कर लो मेरे भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा टीचर ही बोलता है कि ठीक है, ये क्वेश्चन के बारे में टीचर भी नहीं बताता, लेकिन साले एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो वो क्वेश्चन आ जाता है यार। इसीलिए जितना आपने पढ़ा है उसका एकदम रिवाइज कर लीजिए, निचोड़ पूरा उसका निकाल लीजिए, और उस पर जमकर मेहनत कीजिए। और एग्जामिनेशन जब देने के लिए जाएंगे तो दोस्तों से थोड़ा दूरी बना के रखो, विशेषकर वैसे लड़कों से जो जिंदगी भर, तो अभी आप जब तैयारी करेंगे घर पर आएगा, बोलेगा चलना यार, ये वाला मूवी लगा है, गद्दार 2 लगा है, चलना देख के आता है। अरे कुछ नहीं होता, 3 घंटा में क्या जाता है, कुछ नहीं होता ना, मत जाओ। उनको बता दो कि मुझे कुछ काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, ये मत बोलना मुझे कुछ जरूरी काम है यार, पापा के साथ जाना है, मम्मी के साथ जाना है, बहन को छोड़ने जाना है, भाई को लाने जाना है, कुछ ही बता, कोई बहाना करके उसको कटा दो। मेरे माता पिता दोनों ड्यूटी मैंने जॉब करते थे, मेरा घर खाली रहता था, सब दोस्त जानता था कि चंदनवा भी अकेले होगा, 10 बजे के बाद चंदन का घर एकदम खाली होगा, चलते हैं। मैं कहता था मम्मी बाहर से ताला बंद करके जाओ। मम्मी कहती तुमको अगर जरूरत पड़ेगा तो। बोला कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा कुछ घर में है, आप ताला बंद करके जाओ।
मेरी मम्मी बाहर से लॉक करके चली जाती थी, दोस्त आते थे, देखते थे ताला झूल रहा है, चल जाता था, सोचते थे चंदनवा कहाँ गया है, जरूर राजकुमार के पास चल गया होगा पढ़ाई करने के लिए। मेहनत करो ना, करो मेहनत, और ख्वाब ऊंचा देखो, क्या बनना है ये सोचना कि हमें जिंदगी में क्या बनना है, किस मुकाम को हासिल करना है। अरे कुछ नहीं, उसके तो उस तक 100% नहीं जा पाओगे तो 99% भी वहां तक पहुंच जाओगे, पहुंच जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। डरना नहीं, क्वेश्चन मिले उसको शांति दिमाग, एग्जामिनेशन में जाओ एकदम शांति दिमाग से, किसी भी ऐसे दोस्तों से ना मिलो जो मतलब पढ़ाई में बहुत कमज़ोर, पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, खाली एग्जामिनेशन के समय में उसको पढ़ाई का चिंता लग जाता है, वो आपको भी नर्वस कर देगा, आप जो जानते हैं उसको भी भुला देगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले किसी से उतना मिलना नहीं, चुपचाप एग्जामिनेशन में कहीं छिप जाओ, छिप के बैठे रहो और एकदम मन को धीर स्थिर शांत करते रहो, घबराहट को भगाते रहो। डर ऐसा चीज़ है, सबको होता है, कोई ऐसा नहीं जो बोलेगा कि हमको, मुझे डर नहीं लगता है, हर किसी को डर है, हर किसी को। आज देश के सर्वोच्च पर बैठे हुए नेताओं को भी डर है, इसीलिए वो बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं तो। नहीं डर है तो घूमे, आम आदमी की जनता के साथ घूमे, डर उनको भी डर है, डर सबको होता है, डरना नहीं। एग्जाम से क्वेश्चन मिले उसको ध्यान से रख दो अपने आगे में, और एक लंबा सांस लो और छोड़ो, 3 बार करो, उसके बाद क्वेश्चन पेपर उठाओ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अच्छा ये मैं नहीं जानता हूँ। सेकंड देखो क्या है, ये भी मैं उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता हूँ। थर्ड देखो क्या है, अरे ये तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये तो मैं पढ़ के आया हूँ। बस राइट डाउन, उसको लिखना शुरू करो, और उसका आगे जो क्वेश्चन आपने देखा है उसको दिमाग में रखो, जो आपको 20% आता है उसको दिमाग में रखते हुए जो क्वेश्चन आप लिख रहे हो उसे लिखिए पूरी अच्छी तरीके से, फर्स्ट क्वेश्चन को लिखिए। मेरी मम्मी कहा करती थी, वो अपने ज़माने में जब 10th से, जब शारदा मनी स्कूल से जब पास की, उस ज़माने में तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मेरी मम्मी को 10th में ही टीचर बना दिया कि तुम एक काम करो। उनका नाम था रेवा मजूमदार, विश्वास थी पहले, रेवा विश्वास, कि तुम बच्चों को भी पढ़ाया करो ना थोड़ी देर के लिए, अपना पढ़ाई करो, तुम्हारा फीस माफ हम लोग कर देंगे। तो मेरी मम्मी कहती थी कि तुम्हारा, जब हम कॉपी चेक करते थे तो जब पहला ही क्वेश्चन देखते थे बच्चों का कि वाह इसने बहुत अच्छा लिखा है, तो मैं मंत्रमुग्ध हो जाता था, और उसका अगला क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ता था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लिखेंगे उसको बहुत ही, मैंने वो आपको 100% आना चाहिए, और उसको बहुत अच्छी तरह से लिखा करो। देखो लिखते लिखते इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना मेरे भाई, जो तुम नहीं भी जानते हो वो भी क्वेश्चन तुम लिख करके चले आओगे। हमारे साथ हुआ है, जब आता था ये 10 क्वेश्चनों में से आपको 5 क्वेश्चन लिखना है, साला मेरे को 10 का 10 याद आ जाता था। फिर मैं सोचने विचार करता था कि अब किसको लिखूं, किसको छोड़ूं। आप लोग डरिए मत, पढ़िए, लिखिए, ये नुस्खा है जीवन का। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा शांतचित्त होकर के अगर लिखेंगे तो आप जो नहीं पढ़े हैं उसे, वो भी आपके दिमाग में आ जाएगा। अरे ये उस समय मैं क्या कर रहा था, जब ये चीज़ सर पढ़ा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, सर ने ये बता रहे थे, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। वो सब आपके सामने में एकदम सपनों की तरह आने लगेगा, सपनों की तरह लगेगा कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ अपने सपनों के साथ, ठीक है। और जीवन में कभी भी कोई दिक्कत हो यार मेरे बच्चों, मैं हूँ, पूछ लेना, मेरे पास बहुत सारा हॉबीज है, पूछ लेना कि मतलब चंदन अंकल इस समय हम क्या करें, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मैंने जीवन को बहुत ही निचली स्तर से जिया है, बहुत। आओ कभी मैं दिखाता हूं मेरे पास क्या क्या सर्टिफिकेट है। एक बार एक नेता ने कहा था कि तुमने ये डिग्री कितने में खरीदी है,
मैंने कहा था कि आप बचा लो, मेरे को बचा लो। ठीक है, मेरे पास अब ये पूरा जो 1-2 महीना मैं आप ही लोगों के लिए समर्पित हो जाऊंगा पूरी तरीके से। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा बच्चा जिंदगी में असफल हो। आप लोग देश का भविष्य हो। मैं आप लोगों में कल देखता हूं, कल चले जाएंगे ये मोदी जी, कोई नहीं रहा आया इसमें। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना आया चला गया, धर्मेंद्र आया चला गया, अमिताभ बच्चन आया चला गया, जमाना मतलब जमाना चला गया, मिथुन चक्रवर्ती आया चला गया, जितेंद्र का जमाना चला गया। लेकिन लोग आते रहते हैं। आप आओगे, आप अपने आप को बुलंद करोगे तो आप आओगे इस देश का रक्षा के लिए, इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश को सुरक्षित रखने के लिए। एक बार रक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमारे पास ब्रह्मोस है, हमारे पास बोफोर्स है, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास फलना है, ठीकना है, ये है। ये हमारी मजबूती का कारण नहीं होता है और ना कभी बन सकता है। ये देश मजबूत तभी होगा जब इस देश का हर एक छोटा से छोटा बच्चा शिक्षित होगा। उनके अंदर नव जीवन की चेतना जागेगी, तब ये देश मौजूद होगा। ब्रह्मोस चलेगा, गिरेगा, डिस्ट्रॉय करेगा और समाप्त हो जाएगा। बोफोर्स का गोला चलेगा, अपना काम करेगा, खत्म हो जाएगा। एटम बम अपना काम करेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये शिक्षा और आप में ये गुण, किसी माँ का लाल का हिम्मत नहीं है कि इसको खत्म कर दे। मेरी बातों को से आप विचलित मत होना। क्या करेंगे साला, मेरा आवाज ही ऐसा है, मेरा आवाज ही ऐसा है मेरे भाई। मैं शालीनता पूर्वक कहने वाले बातों में को भी मैं मतलब दूसरे अंदाज में बोलता हूँ आप लोगों को। डरना नहीं, एग्जाम से डरना नहीं, एग्जाम के लिए तैयारी करो। हम किसी से लड़ने जाते हैं तो क्या करते हैं सोचना। क्या क्या लेकर के जाते हैं लड़ने के लिए। युद्ध में सेना जाते हैं तो क्या क्या लेकर के जाते हैं, वही सोचो। मैं एग्जामिनेशन देने जा रहा हूं तो मैं क्या क्या अपने साथ लेकर के जा रहा हूं, मेरी तैयारी कैसी है। बिना तैयारी के कभी एग्जाम मत देना और अपने ऊपर विश्वास रखना। मैं ऐसा खेलता था। हमारे डीएवी में हंसराज टूर्नामेंट हुआ करता था, ऑल ओवर इंडिया का डीएवी के बच्चों का। मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं जब भी 7th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक अपने टीम का कैप्टन रहा। 1 नंबर का एथलीट। क्या 100 मीटर, क्या 200 मीटर मेरे लिए आम बात था। रिले रेस ये सब आम बात था। मेरे इस चेहरे से घबरा जाते थे अगला विरोधी। उनके कोच कहते थे वो गोरखा लड़का जो है ना, वो गोरखा से थोड़ा बच कर रहना, उसका गार्डिंग करना, उसमें 2-3 गार्डिंग हमेशा लगे रहना। उसको बॉल मिलेगा तो साला सीधे गोल करेगा। और मैंने किया। मैं बताऊंगा आपको मेरे जीवन में कैसे मैंने सबको मौका मिलता है। हर किसी को एक मौका देता है भगवान। जिसको भी प्रभु इस दुनिया में लाते हैं उसको एक मौका अवश्य देंगे। उस मौका को जिसने पहचान लिया और पकड़ लिया वही जीवन में तरक्की किया। जिसने उसे गवा दिया वो रोते रहा। ठीक है मेरे बच्चों, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं। मैं जब भी किसी विद्यार्थी को देखता हूं कि उसके कंधों पर किताबों का बोझ लदा हुआ है, मेरे अंदर भक्ति से जाग जाती है। मुझे अपना स्टूडेंट लाइफ याद आ जाता है और सोचता हूं काश अगर मैं फिर से बच्चा होता तो जो सुनहरा मौका, जो सुनहरा अवसर हमने गवा दिया उसे फिर से प्राप्त कर लेता। आई लव यू बच्चों। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत 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 बहुत। आपके लिए चंदन निछावर है।
कभी भी किसी को किसी भी तरह का मदद चाहिए मेरे पास आ जाना, खून चाहिए खून दूंगा, सब कुछ दूंगा, सब कुछ। इस दुनिया में 140 करोड़ इंसानों में हर इंसान अगर सोच ले कि मैं एक इंसान का भला करूंगा तो काम बन गया, काम बन गया। हमारे क्षेत्र के एमएलए अगर चाह ले कि मैं बोकारो का विकास करूंगा तो बोकारो विकास हो जाएगा। एमपी अगर चाह ले कि मैं इस राज्य का विकास मैंने इस अपने इलाके का विकास करूंगा तो बस वो डेवलप हो गया। कोई जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक जाने का। ओके, वीडियो बोलता हूं तो मतलब आप लोगों को छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता है। लगता है कि मैं सारा कुछ दे दूं, कल हो ना हो। यहां जलने वाले बहुत हैं, सारे लोग 99% मुझसे जलते हैं। क्या कहते हैं मालूम? हे बंगलिया, ये बंगलिया, यहाँ के लोगों का भरोसा नहीं है। यहाँ जात से आदमी को देखा जाता है। इसका जात क्या है, इसके अंदर क्या है, वो बड़ी मान्यता नहीं रखता है। इसका जात क्या है, साला ये जात का क्या है? ये बंगाली है, बिहारी है, मद्रासी है, गुजराती है, उड़िया है, क्या है? थाने में भी जाओ तो एक दिन मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा चंदन। बोलता है चंदन? अरे चंदन तो बहुतों का नाम है, चंदन क्या? तो मैंने कहा चंदन कुमार मजुमदार। तो कहा बंगाली। बताइए, ऐसे होता है यहाँ इस दुनिया में, इस देश में काम। ऊंच नीच जात पात उनका भेदभाव से काम चलता है। लेकिन आप डरना नहीं, एग्जामिनेशन में एकदम फुल कंसंट्रेशन करो, तो फुल कंसंट्रेशन करो, पूरा ध्यान लगा दो, तन मन धन से निछावर हो जाओ इन 3 महीनों में। उसके बाद फिर मैं नहीं, आप मुझसे मिलोगे, आप मुझसे मिलोगे कि आपके बताया हुआ रामबान ने मुझे बहुत फायदा किया था। चंदन अंकल, आई लव यू ऑल, लव यू ऑल। ध्यान देना बच्चों, अपने समय को मत बर्बाद करो, अपना नशा से दूर हो जाओ। नशा बहुत बेकार चीज़ है, किसी भी तरह का नशा हो, चाहे वो लड़की का नशा हो, चाहे वो दारू का नशा हो, चाहे वो गुटखा का नशा हो, चाहे वो किसी भी तरह का नशा हो। मैं दिन भर में सिर्फ एक पान खाता हूँ। दोपहर को उठता हूँ, दोपहर को लंच लेने के बाद बस सिर्फ एक पान, वो भी सादा पान, सौंफ, चमेली, इलायची, बस उसको मैं यहाँ दबा के रखता हूँ चुपचाप। लव यू। दोनों एग्जाम अच्छा से मेरे भाई, मेरा बहुत दिली तमन्ना है, बहुत दिली तमन्ना है, 2 एग्जाम 2। राजकुमार बोलता था ये राइटर हमसे भी ज्यादा तेज है। क्या समझता है ये राइटर जो लिखा है, ये क्वेश्चन ये चैप्टर बनाया है कि वो बहुत ही है। लाओ तो रे साला क्या लिखा है अभी, इसको अभी आओ पढ़ता तो बताता कि अभी आपको आधा घंटा कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। वो किसी भी चैप्टर को पढ़ लेता था, उसके बाद बाहर निकल के बताता हाँ बोल क्या क्वेश्चन है तुम लोगों का इस चैप्टर में। बहुत मददगार लड़का था वो, निस्वार्थ भावना से मेरे को बहुत 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 प्यार करता था। मुझे जब भी कोई तकलीफ होता था मैं अपना साइकिल उठाता था और उसके घर पहुंच जाता था। वो मेरे को टाइम देता था, टाइम देता था। मेरे में जो भी खूबी है बस ये मतलब एजुकेशन लाइन में मेरी माँ है, और मेरे एक गुरु थे पीके मुखर्जी, उनके बारे में मैं बताऊंगा। पीके मुखर्जी सर थे और ये राजकुमार, इन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी, जिंदगी बदल ली ये इन लोगों ने। आज के लिए इतना काफ़ी है।